हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे दुनिया से सैंड खत्म हो रहे हैं? हाँ दोस्तों, वही सैंड जो अक्सर हमें रोड के किनारे पड़े हुए मिलते हैं। नदी के किनारों में, बीच में और डेजर्ट्स में हमें अनलिमिटेड मात्रा में सैंड देखने को मिलता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक ऐसा चीज जो देखने से लगता है कि कभी खत्म नहीं होगा, ये भला कैसे खत्म हो सकता है? अगर हम मान भी ले कि ये सच में खत्म हो रहे हैं, तो जरा सोचिए कि इसका कैसा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या हमारे सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने में सैंड का कोई इंपॉर्टेंस है? अगर ये इंपॉर्टेंट है और नियर फ्यूचर में ये खत्म होने की संभावना बना है, तो इसके जगह हम कौन सा वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं? कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना। पहली बात तो हमें समझना होगा कि एक सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने में बहुत क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, जैसे वाटर, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अब ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्स समय के साथ साथ कम हो रहे हैं, क्योंकि उनको बनने में जितना टाइम लगा था उससे भी कम समय में हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सैंड भी उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज में से ही एक है। असल में सैंड छोटे छोटे कलरफुल पत्थरों से बना होता है, जो हमें लगभग वर्ल्ड की ज़्यादातर देशों में ही देखने को मिल जाता है। लेकिन ये धरती की सेकेंड मोस्ट कंज्यूम किए जाने वाला नेचुरल रिसोर्स है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्यों है, या हमारे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है? तो चलिए सैंड की कुछ यूजेस के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे ज़िंदगी में सैंड एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यही वो प्राइमरी रॉ मटेरियल है जो आधुनिक शहरों की निर्माण में इस्तेमाल होता है। हम अपने चारों तरफ जितने भी शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस, अपार्टमेंट ब्लॉक्स और रोड्स देखते हैं, इनको बनाने में एसफल्ट का यूज़ होता है। और ये जो एसफल्ट है ना, ये सिर्फ ज़्यादातर हिस्सा सैंड और ग्रेवल ग्लू को एक साथ मिला के बनता है। हमारे घर में खिड़की में लगे हुए ग्लास, वाइंड शील्ड और स्मार्टफोन की स्क्रीन तक सब कुछ मेल्टेड सैंड से बनता है। और दोस्तों, हमारे फ़ोन और कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन चिप होता है, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ये सब कुछ सैंड से ही बनता है। हमारे प्लेनेट में वाटर के बाद सैंड ही एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ में हर साल 50 बिलियन टन से भी ज़्यादा सैंड का इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? अब तो पूछ सकते हो कि हमारे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैंड से बना है। बड़े डेजर्ट्स जैसे सहारा से लेके एरिज़ोना तक सैंड की जो सोर्स है वो अनलिमिटेड लगता है, और बीच की कोस्ट लाइन एरियाज में या फिर नदी के किनारे भी सैंड पाया जाता है। लेकिन फिर भी धरती में अब सैंड की कमी दिख रही है। पहले तो हमें क्लियर करना होगा कि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि सैंड कभी अर्थ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन जो सैंड हम फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कमी आ रही है। क्योंकि समुद्र में जैसे असीमित पानी है, लेकिन फिर भी भविष्य में पानी की कमी होने का खतरा बना है, ठीक वैसे ही सैंड तो दुनिया में अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होंगे या फिर गायब नहीं होंगे। लेकिन जो सही में इस्तेमाल करने लायक है, उस सैंड की कमी हो रही है। हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में कंक्रीट चाहिए होता है, और कंक्रीट बनाने के लिए सैंड लगता है। प्रॉब्लम यह है कि कंक्रीट बनाने में हम डेजर्ट की सैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डेजर्ट की सैंड बहुत ज़्यादा स्मूथ और फाइन होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स को बाइंड नहीं कर सकता। इसलिए कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डेजर्ट सैंड से किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो वो मजबूत नहीं होगा। तो अभी तक आप ये जान गए हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में सैंड का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। अब इतना सैंड अगर हम सालों से एक्सट्रैक्ट करते आए हैं, तो इसका कुछ तो नतीजा दिखेगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एक रिसर्चर पास्कल पेडुजी कहते हैं, द इशू ऑफ सैंड कम्स एज ए सरप्राइज टू मेनी बट इट शुड नॉट। वो और भी कहते हैं, वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट 50 बिलियन टन्स पर ईयर ऑफ एनी मटेरियल without leading to massive impacts on the planet and thus on people's lives।
यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर साल हम किसी भी मटेरियल का 50 बिलियन टन्स एक्सट्रैक्ट करें और उससे उस प्लेनेट को और उसमें रहने वाले प्रजातियों में उसका कोई इम्पैक्ट ना हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सालों से किसी नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते आए हैं तो उसका एक बड़ा असर पूरे प्लेनेट में देखने को मिलेगा। अब इस क्राइसिस के पीछे का मेन रीज़न अगर मैं बताऊं तो वो है अर्बनाइजेशन। हर साल पूरे वर्ल्ड में लोगों की पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत नंबर में लोग रूरल एरियाज से बड़े शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं। स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ ये प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में जहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है जो इससे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। इतने सारे लोगों की रहने के लिए घर, फ्लैट, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और एक शहर में कितना रोड्स और कितना हाईवेज रहता है, तो इन सबको बनाने में बहुत मात्रा में सैंड की ज़रूरत होता है। अगर हमारे देश में ही देखें तो है तो ये भी एक थर्ड वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्री जहाँ कितनी बिल्डिंग्स, हाईवेज, रोड्स बन रहे हैं, तो इतना सैंड आएगा कहाँ से। अब दुबई शहर की अगर बात करें तो ये शहर डेजर्ट के पास में मौजूद है। इसके बावजूद दुबई ऑस्ट्रेलिया से सैंड इंपोर्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया अरब को सैंड बेचता भी है। इसका रीज़न भी मैंने पहले बता दिया है कि डेजर्ट की सैंड इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो इसलिए दुबई जैसे शहर को भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही सैंड नहीं लगता, बल्कि इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चर को खड़ा रखने के लिए एक मजबूत बेस बनाना पड़ता है, जिसमें भी बहुत मात्रा में सैंड चाहिए होता है। दुबई में पाम ट्री शेप्ड आइलैंड जो बनाया गया है, जो कि एक बहुत फेमस आर्टिफिशियल लैंड मास है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कितना सैंड लगा होगा ज़रा इमेजिन कीजिए। इसके अलावा अगर बात करें बुर्ज खलीफा, मैमोथ टावर्स जैसे प्रोजेक्ट्स की, तो इसमें भी बहुत मात्रा में सैंड लगा होगा। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए कतार और दुबई जैसे शहर ऑस्ट्रेलिया से सैंड इंपोर्ट करता है। 2022 से पहले वियतनाम में सैंड की कमी होने की संभावना है और 2050 तक वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में भी यही प्रॉब्लम आने वाला है। तो हमारे पास इसका क्या विकल्प है, क्या है जो आने वाले समय में सैंड की कमी को दूर कर सके। तो यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल सैंड बनाया गया है जो कि स्टार्टअप का नाम है फाइनाइट। इसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिसॉल्वेबल है, ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन बहुत कम है, इसे रीयूज़ भी किया जा सकता है और ये बायोडिग्रेडेबल भी है। हम फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।